हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू। अब क्या है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ, क्या है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ सेल्स डिसेंडिंग फ्रॉम द मोनोसाइट्स विच आर एबल टू परफॉर्म, क्या करेगा ये, फेगोसिटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, तो फेगोसाइटिक प्रोसेस। ठीक है, जो क्या करेगा, तो हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस की एंट्री होगी हमारे बॉडी में, उसको ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। कि 90% ऑफ आरई इज रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू आर लोकेटेड इन लीवर। ठीक है, हमारे बॉडी में जितना भी टाइप का रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, फेगोसिटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसमें से 90% क्या, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे लीवर में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, लीवर में। ठीक है, अब क्या है इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। मैक्रोफाज को हम लोग जानते हैं क्या, बिग ईटर सेल। ठीक है, मैक्रोफाज जो है ना बच्चों, ये जो मैक्रोफाज है ये भी एक तरह का क्या है हमारा, तो फेगोसिटिक सेल है। इसीलिए उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा फेगोसिटिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिग ईटर सेल। ठीक है, उसके बाद मैक्रोफाज इंजेस्ट क्या करेगा, पैथोजेंस। ठीक है, पहले उसे हम लोग क्या बोला कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा फंक्शनल है, इसलिए वो सबसे ज्यादा खा रहा है, मतलब पैथोजेंस को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ठीक है, और मैक्रोफाइज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इंजेस्ट पैथोजेन। क्यों, क्योंकि मैक्रोफाज जो है वो पैथोजेन को क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, और देन उसको क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ठीक है, कैंसर सेल्स एंड माइक्रोस्कोपिक डिब्रिस which are destroyed, degrade and recycle with harsh chemicals and enzymes। अब देख रहे हैं बच्चों क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो इसका था क्या, फंक्शन, कि कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो क्या यहाँ पे लिखा है मैंने, द बॉडी हैज वाइड सेपरेट, मतलब बहुत बड़ी एरिया, और सेपरेट, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़े एरिया में, लेकिन उस बड़े एरिया में से भी स्पेसिफिकली एक पार्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, जिसमें क्या है, मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफाज सिस्टम्स है, जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के हर टिश्यू में ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट से। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, मोनोसाइट्स। क्या हो गया हमारा, द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट्स मोबाइल मैक्रोफाजेज, जो क्या है कि टोटल कॉम्बिनेशन है किसका, हमारा तो मोनोसाइट्स का और मोबाइल मैक्रोफाज। मोबाइल कहने का मतलब मूवेबल, जो पूरे टिश्यू के में और पूरे सेल्स में या फिर ब्लड कैपिलरी के थ्रू क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है ना, मूवमेंट शो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल मैक्रोफाज, फिक्स्ड टिश्यूज मैक्रोफाजेज एंड अ फ्यू स्पेशलाइज्ड, क्या है, एंडोथेलियल सेल्स इन द बोन मैरो, क्या है, जो कुछ स्पेशलाइज सेल है कहाँ, हमारा बोन मैरो में, स्प्लीन में एंड लिम्फ नोड्स में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू। समझ में आया क्या बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज जो हैं उसके कॉम्बिनेशन से जो हमारे बॉडी में या फिर उस पार्टिकुलर टिश्यू में, कौन से पार्टिकुलर टिश्यू, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, जो क्या कर रहा है, तो
इंटरनल टिश्यूज में प्रेजेंट, मतलब टिश्यू के अंदर में प्रेजेंट पहले से जो मैक्रोफेज है उसे क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। मतलब अगर वो थोड़ा वीक हो गए हैं या वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसको जाके सपोर्ट कर रहा है और क्या कर रहा है उसे कि उसके उस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैक्रोफेज जो हैं जो हमारे स्प्लीन में प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, तो आरबीसी को डिनेचर कर रहा है, ठीक है, ओल्ड आरबीसी को। उसके बाद बोन मैरो में जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, तो बोन के शेप को मेंटेन कर रहा है। और कुछ लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, वो सब को हम लोग एक नाम से जानेंगे, क्या है हमारा वो, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। तो हमारा स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, बोन मैरो में या फिर जो टिश्यू में ये पैथोजेनिक पाथवे को जो क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, उसको कॉमनली हम लोग जाने हैं किस नाम से, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, वो क्या है हमारा, ये किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू का अगला पार्ट जो है उसका ब्रांच क्या है, जेली लाइक टिश्यू, ठीक है, कैसा, तो जेली लाइक टिश्यू, या फिर इसको दूसरे नाम से जान रहे हैं क्या, मिक्वाइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, ठीक है, क्या है ये हमारा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, क्योंकि ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ ये क्या हो जाता है, डिसअपियर, खत्म, ठीक है, तो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है, जब हम लोग एम्ब्रियो में होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है, उस समय ये हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है हमारा कि ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, मतलब एबंडेंस इन मैट्रिक्स, ठीक है, इसका नंबर बहुत ज्यादा है कहाँ, मैट्रिक्स में। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोलाजन फाइबर्स जो हैं, कुछ कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में भी प्रेजेंट। अब इसमें क्या है कि कुछ कोलाजन फाइबर, ठीक है, और कुछ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होंगे। अब क्या है कि जो इसका मैट्रिक्स है ना वो किससे बना है, तो जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड वाटन्स जेली, ठीक है। ये जो जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके अंदर में जो मैट्रिक्स है वो किससे बना है, तो जेली लाइक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटन्स जेली, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, तो वाटन्स जेली से इसका क्या बना हुआ है, मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स, तो क्या है, मिक्वाइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर जेली लाइक टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स की कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है पहले कहाँ पे, तो प्लेसेंटा में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। कहाँ देखने को मिल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड में। और ये क्या है, कनेक्ट प्लेसेंटा विथ फीटस, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर रहा है, तो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करवाता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। वो क्या कर रहा है हमारा, तो प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर हमारा कहाँ आएगा, आई में आएगा। तो इन विट्रस बॉडी, आई के विट्रस बॉडी में, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, आई के विट्रस बॉडी में विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो कॉम्ब ऑफ कॉक। कॉम्ब ऑफ कॉक कहने का मतलब जो मुर्गे की जो कलगी होती है ना सर के ऊपर में, इस जैसा, जैसे ये मुर्गे का हेड हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये कॉम्ब प्रेजेंट है उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो जेली लाइक टिश्यू। इसीलिए वो सॉफ्ट होता है, ना कि हमारे पिन्ना में जैसे इसमें क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, कैटिनॉइड्स, ठीक है, कार्टिलेज। तो ये क्या है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसका कलगी एकदम
सॉफ्ट रहता है, लचीला होता है। क्यों? क्योंकि वो जेली लाइक टिश्यू से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।